क्या आप अपने ग्रहों के लिए अंगूठी पहनते हैं या किसी पंडित या ज्योतिषी की बताई हुई बात फॉलो करते हैं? आपको मैं बताना चाहता हूं एक बहुत बड़े स्कैम के बारे में। ये स्कैम बिल्कुल ऐसा ही है जैसा एक डॉक्टर और फार्मास्यूटिकल कंपनी के बीच होता है, जिसमें डॉक्टर ऑपरेशन या दवा को प्रेस्क्राइब करता है और बदले में उसे एक बड़ा कमीशन मिल जाता है और पेशेंट ठग लिया जाता है। बिल्कुल मेडिकल इंडस्ट्री की तरह एक और भी स्कैम है इस भारत में जो बहुत फल फूल रहा है। ये इंडस्ट्री है जेम स्टोन इंडस्ट्री। इसके और आपके बीच बहुत सारे पंडित और एस्ट्रोलॉजर्स हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि जेम स्टोन इंडस्ट्री भारत में 33 बिलियन डॉलर का हर वर्ष बिजनेस करती है, जो कि पूरी तरह विश्वास और झूठ पर खड़ी है। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं ये कैसे और क्यों कह रहा हूं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि जिस ग्रह और नक्षत्र को ठीक करने के लिए हम बहुत से स्टोन धारण करते हैं, दरअसल वे सभी चीजें एकदम फेक हैं। इन स्टोन्स का हमारे ग्रहों के साथ कोई भी संबंध नहीं है, बल्कि एस्ट्रोलॉजर्स और पंडितों ने इसका संबंध बनाया है और लोगों को बहकाया है। बिल्कुल ऐसे ही जैसे एक डॉक्टर ज्यादा पैसा कमाने के लिए किसी भी बेकार दवा को प्रेस्क्राइब कर देता है क्योंकि उसे उसका कमीशन जो मिलता है, ठीक इसी तरह एक व्यक्ति जो परेशानियों से गुजर रहा होता है उसे बताया जाता है कि उसका ये ग्रह खराब चल रहा है। इसके निदान के लिए आप पुखराज पहनो, क्योंकि ऐसी मान्यता पुखराज के बारे में फैलाई गई है कि ये आपके बिजनेस में आ रही परेशानियों को ठीक कर सकता है। बहुत से प्रमाण भी उस व्यक्ति को दे जाते हैं ताकि वो सहमत हो जाए और पुखराज खरीद ले और सोने की अंगूठी में उसे धारण कर ले। दरअसल ये सारी मान्यताओं के पीछे भी बृहस्पति ग्रह ही जिम्मेदार है। जैसे कि आप जानते हैं कि बृहस्पति ग्रह हमारी पृथ्वी से 1300 गुना बड़ा है और ये हमारी पृथ्वी का रक्षक भी है। दरअसल पृथ्वी की कक्षा की तरफ आते हुए कॉमेट्स और एस्ट्रॉइड्स को बृहस्पति अपनी गुरुत्वाकर्षण शक्ति से अपनी ओर खींच लेता है और पृथ्वी को नष्ट होने से हमेशा बचाता रहता है। एस्ट्रोलॉजर्स इसी को अपना आधार मानकर लोगों को सलाह देते हैं कि यदि आपके बिजनेस में परेशानी आ रही हैं तो बृहस्पति से ठीक कर सकता है, क्योंकि बृहस्पति ग्रह का कलर येलो है। तो एस्ट्रोलॉजर सलाह देते हैं कि पीली धातु में पीला स्टोन धारण करो तो आपकी समस्याएं ठीक हो जाएंगी और वो बड़े ही आसानी से 70,000 से 5 लाख तक का बिजनेस एक व्यक्ति से कर लेते हैं, जिसमें कोई पक्की गारंटी नहीं कि उसकी समस्या ठीक हो ही जाए। बिल्कुल डॉक्टर की तरह वो भी एक वादा करता है टर्म और कंडीशंस के साथ। ये कारोबार 33 बिलियन डॉलर का कारोबार है। अकेले राजस्थान से ही हर साल लगभग 6,000 करोड़ का जेम स्टोन एक्सपोर्ट होता है हमारे इंडिया और बाहर में। ये तो है समस्या। चलिए अब जानते हैं कि वास्तव में ग्रह का प्रभाव हमारे शरीर पर होता कहां है। इसके लिए आपको समझना होगा मानव शरीर की संरचना को। दोस्तों, हमारा मानव शरीर 3 शरीरों का एक जोड़ है, जिसमें पहला है फिजिकल बॉडी जो हड्डी मांस मज्जा से बना है। दूसरा है इमोशनल बॉडी, इसे इथरिक शरीर भी कहते हैं। इसमें आपकी सभी भावनाएं जैसे गुस्सा, प्रेम, घृणा, अहंकार आदि सभी जन्मते हैं। यही आपका भाव शरीर भी है। और तीसरा है एस्ट्रल बॉडी यानी सूक्ष्म शरीर। ये हमारा ऊर्जा यानी एनर्जी का शरीर है और माना जाता है कि इसी शरीर में सारे ग्रह, नक्षत्र, यहां तक कि सारा ब्रह्मांड होता है। दरअसल इसी शरीर पर ग्रहों का असर भी होता है। अब समझना होगा कि हमारे सूक्ष्म शरीर पर ग्रह कैसे असर डालते हैं, तो चलिए इसे समझते हैं। जब पूर्णिमा होती है तो आपको पता है कि समुद्र में ज्वार भाटा पैदा होता है। इसलिए होता है कि चंद्रमा हमारी पृथ्वी के थोड़ा निकट आ जाता है और उसकी गुरुत्वाकर्षण शक्ति का असर पानी पर पड़ता है, जिससे पानी विचलित होने लगता है। आपको क्या लगता है कि पानी सिर्फ समुद्र में ही है, हमारे शरीर में नहीं है? दोस्तों, हमारे शरीर में 70% से ज्यादा सिर्फ पानी ही है और चंद्रमा के पास आने का प्रभाव हमारे अंदर के पानी पर भी पड़ता है। उस पानी में भी विचलन पैदा होता है। आपने महसूस किया होगा कि पूर्णिमा के आसपास आपके विचारों में बदलाव आ जाता है। कुछ लोग इससे बहुत परेशान भी हो जाते हैं। दरअसल इससे हमारे ब्रेन वेव्स में बदलाव आ जाता है और हमारे विचार प्रभावित हो जाते हैं। यानी कि किसी भी ग्रह का प्रभाव हमारे विचारों पर ही पड़ता है। तो अब जानना होगा कि विचार आखिर है क्या। दोस्तों, जैसा आपने सुना होगा कि विचार सिर्फ एक एनर्जी है। हर एक विचार की एनर्जी को मापा जा सकता है।
वैज्ञानिक इसे सिद्ध कर चुके हैं। दरअसल दोस्तों, विचार हमारे सूक्ष्म शरीर की वजह से ही पैदा होते हैं। यदि सकारात्मक विचार पैदा हो रहे हैं तो इसका मतलब इतना ही है कि आपका सूक्ष्म शरीर यानी एस्ट्रल बॉडी स्वस्थ है, और यदि नकारात्मक विचार पैदा हो रहे हैं तो इसका मतलब है कि आपका सूक्ष्म शरीर में कुछ ब्लॉकेजेस आ गए हैं। तो क्या आपको लगता है कि आपके सूक्ष्म शरीर के ब्लॉकेजेस को एक छोटा सा स्टोन ठीक कर सकता है? ये बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। पॉसिबल इसलिए नहीं है क्योंकि सूक्ष्म शरीर सिर्फ ऊर्जा है और दूसरा एक फिजिकल बॉडी है। इन दोनों में अलग अलग प्रकार की ऊर्जाएं हैं। आपके सूक्ष्म शरीर में जहां प्राण ऊर्जा है, वहीं उस स्टोन में प्राण ऊर्जा नहीं है। तो उसे वो कैसे ठीक कर सकता है? ये बिल्कुल वैसी ही बात है कि कहीं का ईंट कहीं का रोड़ा, बहुत नहीं तो थोड़ा थोड़ा। दोनों बिल्कुल अलग हैं, एकदम अलग। इसलिए सिर्फ एक स्कैम है। यदि आप सच में अपने ग्रहों को ठीक करना चाहते हैं तो आपको समझना होगा अपना सूक्ष्म शरीर, अपना प्राण, अपने सूक्ष्म शरीर में प्राण का आवागमन, ये सब एकदम आसान और सभी के लिए संभव है। दरअसल ये हमारे पुरातन संतों का योग है जिसे हम क्रिया योग कहते हैं। क्रिया योग की क्रियाएं इतनी शक्तिशाली होती हैं कि आप यदि इसे सिर्फ 10 मिनट कर लें तो आपके ग्रह नक्षत्र सभी ठीक हो जाते हैं। आप ध्यान की असीम गहराइयों में चले जाते हैं और अपने तीनों शरीरों को भी जान जाते हैं, जहां से वास्तव में आध्यात्मिक यात्रा शुरू होती है। तो यदि आप सीखना चाहते हैं क्रिया योग, जिससे आपके मन के विचार अपनी तरह से नहीं आपकी तरह से आए, आप उन्हें कंट्रोल कर सकें, तो इस 2 दिन की वर्कशॉप में आप इसे पूरी तरह सीख पाएंगे। आपका स्वागत है नए साल में एक नए जीवन की दिशा को पाने के लिए। मैं डॉक्टर कपिल देव शर्मा आपको इनवाइट करता हूं।